आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरबाब रहमानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्शन। आज हमारी टीम बिजनौर के मोहल्ला मिर्दागान में मौजूद है उस ऐतिहासिक जगह पर जिसका देश की आज़ादी में अहम रोल रहा है। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर आज़ादी का बिगुल बजाने वाला अखबार मदीना छपता था। इस अखबार की खासियत ये थी कि ये अखबार देश के अलग अलग हिस्सों में बैलगाड़ियों में लद कर जाता था। ये अखबार देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े चाव से पढ़ा जाता था। आइए हम आपको मदीना प्रेस की हर एक वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर अखबार छपता था, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगी थी। इस मदीना मंजिल की एक ख़ास बात और थी कि यहाँ पर दीनी रिसालों के साथ साथ कुरान शरीफ भी छपता था, जो बहुत ज़्यादा मशहूर था। हमारी मुलाकात मदीना अखबार के बानी मौलवी मजीद हसन के पोते मुनीर अख्तर साहब से हुई है। आइए उनसे जानते हैं मदीना मंजिल की पूरी कहानी। मदीना जो अखबार था, इसको मेरे दादा मौलवी मजीद हसन साहब ने सन 1912 में निकाला था और इसका वाहिद मकसद यह था कि हिंदुस्तान की जो तहरीकी आज़ादी है, ये उसमें इसकी हिस्सेदारी जो है वो नाकाबिले फरामोश है। और वो अखबार जो था इतनी सी छोटी सी जगह से, वो कस्बा था 1912 में, तो उन्होंने इसको निकाला। पहले ये हाथ के प्रेस पे छपता था, फिर धीरे धीरे करके इस अखबार ने अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू करी और इसके पहली जो एडिटर थे वो नाबीना थे। और ये अखबार जो था, इसका जो अहम किरदार था वो ये जमीयत उलमा से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। इस अखबार की मकबूलियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये हिंदुस्तान से बाहर जा रहा था अखबार, और ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका में बहुत जा रहा था ये अखबार। और तकरीबन 39 कंट्रीज़ में, 39 मुल्कों में ये अखबार पढ़ा जाने लगा था। ब्रिटिश हुकूमत बहुत परेशान हो गई क्योंकि उस वक्त ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उर्दू का लीडिंग पेपर था। इससे बड़ा कोई अखबार नहीं था और ये प्रो कांग्रेसी था। और इसकी सबसे अहम बात जो थी कि ये हुकूमत से कोई किसी किस्म की रियायत नहीं करता था उसके लिए। और जो सबसे बड़ा एक केस हुआ था जलियांवाला बाग का, उसमें इसका इतना बड़ा रोल हो गया था कि ब्रिटिश हुकूमत परेशान हो गई थी। बहुत छापा उसमें और उसके नतीजे में इस अखबार को बैन किया गया, लेकिन उसको उसके बाद भी नहीं रुका ये। मौलवी मजन साहब ने फिर इसका दूसरे नाम से, यसरफ के नाम से, वो अखबार निकाला जो तकरीबन 6 महीने चला। वो उसका भी हुकूमत को पता चल गया, लेकिन इस बीच में वो मुकदमा जीत गए और फिर वो दोबारा मदीना ये चलता रहा। और ये अखबार 1975 तक चला है। मदीना अखबार पर बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएं। हिंदुस्तान का पूरा फ्रीडम मूवमेंट इसमें प्रिजर्व है और अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लोग बाग आते हैं। यह है मेरे पास एक किताब, ये देखिए आप, ये परवेज़ आदिल साहब ने किया है, तारीख़ मदीना बिजनौर। हमारे दर्शकों को ये तारीख़ मदीना बिजनौर पे उन्होंने वो की है रिसर्च। और ये है एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, उनका नाम था मेगान रॉब। वो आई ख़ास तौर से इंग्लैंड से, उनको रिसर्च का पेपर दिया गया कि आप मदीने के ऊपर रिसर्च करिए। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप यहाँ क्यों आई? तो कहने लगे इसकी तो पूरी अखबार की जितनी भी कटिंग्स हैं जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लिखी गई हैं ख़बरें, वो वहाँ के आर्काइव डिपार्टमेंट में प्रिजर्व हैं और उसकी माइक्रोफिल्म मुझको दे दी गई। तो मैंने कहा फिर जब आपको सब कुछ मिल गया तो यहाँ क्यों आई आप? इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही थी भाई यहाँ आके इसकी करने की? तो कहने लगे मुझे ये हिस्ट्री नहीं मिल रही थी। जब मैंने नक्शे पे देखा कि जब 1912 में ये अखबार निकला है कि हिंदुस्तान का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियत नहीं है, वहाँ से इतना बड़ा अखबार पूरी दुनिया में फैल गया और इसके बानी की हिस्ट्री नहीं मिल रही थी।
कि मौलवी मजहन साहब कौन है और कहाँ से निकला, तो मुझे मेरी रिसर्च जब तक कंप्लीट नहीं हो सकती थी जब तक मैं ये ना देख लूँ जाके कि वो अखबार निकलता कहाँ से था और उसके बानी की क्या हिस्ट्री थी। तो वो खैर मैंने उन्हें पूरा बताया। उन्होंने मुझको एक कॉपी भी भेजी है इसकी, और इसमें पूरा प्रिजर्व है। उन्होंने 1912 से लेके तो 1924 तक का टाइम पीरियड उन्होंने इसमें कवर किया है। बाकी वो कह रही थी कि मैं इसको अब आगे करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझसे अब, क्योंकि 1912 से लेके तो 1947 तक का तो पीरियड बहुत बड़ा होता है और अखबार की इतनी फाइल्स हैंगी कि उसको एडिट करना और उसको लेना बड़ी मुश्किल बात है। सुनने में आता है कि ये मदीना अखबार देश के अलग अलग हिस्सों में जाता था, तो किस तरह पहुंचाया जाता था ये? हाँ, ये हिंदुस्तान में हर जगह जाता, हर शहर में जाता था और इसका तरीक़ा ये था कि ये अखबार हफ्ते में 2 बार निकलता था। तो ये यहाँ से घोड़ा तांगे में भर के जब छप जाता था उसको फोल्ड होके बाई पोस्ट जाता था, तो यहाँ के डाकखाने में जाता था। फिर डाकखाने से फिर वो जो भी यहाँ का उस वक़्त का तरीक़ा था, ट्रेन से जाता था और अलग अलग जैसे बसें कोई जाती हों, या तो ज़्यादातर तो यहाँ से ट्रेन से ही दिल्ली जाता था, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था। बाई एयर भी जाता था ये दूसरे मुल्कों में। बैलगाड़ी में तो समझिए अब उस ज़माने बैलगाड़ी ना हो कि वो घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, तो वो पूरी भर के जाती थी। तो 2 दिन यहाँ के डाकखाने वालों को लग जाते थे उसके ऊपर स्टैम्प करने में, परेशान रहते थे वो लोग के साहब। और हर हफ्ते में 2 बार जाता था ये अखबार। हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया था। सुनने में आता है कि इसके लिए एक अलग से एक डाकखाना खुलवाने की बात भी। हाँ, ये बात सही है। उन्होंने वहाँ के जो उनके अहलकार से काम करने वाले कम पड़ जाते थे क्योंकि उसके ऊपर स्टैंपिंग बहुत होती थी। तो वो कहते थे कि साहब एक डाकखाना आप इसका लिए अलग खुलवा लिए, ये तो हर हफ्ते हमारे में 2 बार होता है ये। अच्छा, इसके साथ एक और बात थी कि जो मदीना जो निकलता था इसके साथ एक बच्चों का रिसाला निकलता था गुंचा, वो भी इतना ही मकबूल हुआ। तो उसकी मकबूलियत भी इतनी बढ़ी कि वो भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का रिसाला बना। तो अब डाकखाने वाले तो इसमें परेशान रहते थे कि हफ्ते में 2 बार ये और 15वें दिन वो बच्चों का रिसाला पहुंच जाता था उनके पास। तो इसके बहुत फिर एक मैगज़ीन और निकाला था इन्होंने, मौलवी मजहन साहब ने, फ़ारान के नाम से। तो वो चला 2 साल तक, लेकिन उसको फिर पाकिस्तान में जाके निकाला गया। वहाँ से जो वो है पैदाइश उसकी फ़ारान की, वो हिंदुस्तान है, वो ये बिजनौर से निकला है वो। तो मदीना अखबार के अलावा मदीना प्रेस से और क्या क्या चीज़ें छपती थी? बहुत सी किताबें छपती थी, दीनी किताबें छपती थी। इस ज़माने में जो उर्दू की बड़ी मशहूर किताबें थी, गुलिस्ता, बोस्ता और दूसरे शाह अकबर नजीब आबादी साहब की भी किताबें, और बहुत सी किताबें यहाँ पर मुस्तकिल वो छपती रहती थी। कुरान सबसे बड़ा काम जो हुआ था अब हिंदुस्तान में, शेखुल हिंद का कलाम पाक, उनकी तर्जुमा तफसीर वो यहीं से छपी। उसके सोल राइट्स मौलवी मजहन साहब के पास थे, अब तक रहे वो। तो काम तो, और जो वैसे काम होते थे जो किताबी काम के अलावा और दूसरे जो जॉब वर्क्स होते थे वो भी यहीं आते थे पूरे ज़िले में से। तो बहुत बड़ा सेटअप था। 75 लोग काम करते थे, 24 घंटे प्रेस चलता था ये। इसमें इतना ज़्यादा था कि आदमी को होश नहीं मिलता था इन लोगों को, प्रेस वालों को, कि कहीं कोई और काम करें। बेचारे उस ज़माने बिजली भी नहीं थी। हाँ, एक बात और ख़ास बता रहा हूँ, जिस वक्त बिजनौर में बिजली आई है तो नंबर 1 कनेक्शन जो है वो आज तक है वो बिजनौर का। इस मदीना प्रेस का जो कनेक्शन नंबर है, पहला कनेक्शन जो बिजली का हुआ था 1922 में आई थी यहाँ बिजली, तो उसका पहला कनेक्शन मदीना प्रेस में हुआ था और आज तक वही मीटर का नंबर चल रहा है इसका। और साउथ अफ्रीका में तो बहुत गया है क्योंकि वो ब्रिटिश तो इतने परेशान हो गए थे कि आए दिन उनके ख़िलाफ़, और हिंदुस्तान की तहरीक में जिस तरह से गांधी जी का सपोर्ट, गांधी जी और सारे मतलब पूरी एक इसकी आप ये समझें, अगर आप ये देखें, अगर इस पर अगर कोई रिसर्च करने जाएगा तो वो एक आध फाइल में नहीं, उसको कम से कम 6-7 वॉल्यूम में जाके तैयार होगा वो पूरा, लेकिन है प्रिजर्व पूरा। और अब आज तक काम कर रहे हैं लोग बाग। आप हमारे दर्शकों को मदीना मंजिल का कोई ऐसा किस्सा बताएं जो यादगार रहा हो। हाँ, कई ऐसा, हाँ एक किस्सा याद आता है मुझे। मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि गामा पहलवान जो थे, जब उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कुश्ती जब वो जीते थे तो वो बिजनौर आए। तो ख़ास तौर से वो मदीना प्रेस में आए
और यहाँ आकर उन्होंने मेरे दादा के सामने, तो उन्होंने, दादा ने कहा भाई मुझे वो दांव दिखाओ जिससे तुमने उस पहलवान को तो वो दांव उन्होंने यहीं दिखाया था। फिर दादा ने उनको कलाम पाक दिया था। दूसरा एक अहम बात बताऊँ आपको, यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार साहब, खान खाजा जो सरहदी गांधी थी, वो यहीं ठहरे थे आके। लाल रुमाल तहरीक जब चल रही थी तो वो इस पोर्शन में ठहरे थे, इधर वाले पोर्शन में, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। तो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर आए यहाँ आते थे, क्योंकि प्रोफेसर। और फिर हाफिज़ इब्राहिम साहब का जब इलेक्शन हुआ था सन 38 का, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये तो पूरा पार्टीशन का बेस ही तैयार हुआ था उसके ऊपर। तो वो बिजनौर से मेरे दादा ने बहुत बढ़ चढ़ के लड़ाया। और उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उसके बाद पहला जो कांग्रेस जो इलेक्शन हुआ है यहाँ के चेयरमैनी का, तो वो दादे अब्बा कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे, और वो इलेक्शन 1953 में हुआ था, तो वो जीते थे। वो कांग्रेस पहले इलेक्टेड चेयरमैन कांग्रेस पार्टी के मौलवी मजहन साहब हुए थे। उन्होंने यहाँ के मशहूर एक कारोबारी थे शंभू दयाल साहब, उनको हराया था। तो इसकी अपनी एक तारीख़ है, उस तारीख़ तो बहुत कुछ है। हाँ, एक और बताऊँ आपको, पाकिस्तान के जो यहाँ से चले गए मौलाना मौदूदी साहब, पाकिस्तान बहुत बड़े आलिम हैं दीन, वो भी इस मदीने में काम करके गए। 6 महीने उन्होंने भी काम किया, लेकिन उनके साथ क्या, वो इख्तिलाफ था राय का, अकायद का, तो 6 महीने के बाद वो चले गए थे। 6 महीने तक उन्होंने यहाँ पर काम किया। हाँ, बहुत ज़्यादा अकायद भी थे, और मसला भी था उसमें यही था कि भाई हम तो प्रो हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तान को तकसीम देखना ही नहीं चाहते थे मौलाना साहब। तो वो टकराव हुआ, और शर्त यही होती थी कि आप पॉलिसी जो है हमारी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे इस मुल्क में। हामिद अंसारी गाजी साहब का एक किस्सा है, वो एडिटर थे सन 42 में, तो वो चले गए, उन्होंने लिखा, उनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट ने केस किया, वो वहाँ चले गए जेल, उनको जेल हो गई, तो वो माफ़ी मांग ली उन्होंने वहाँ। जब वो आए तो दादे अब्बा ने बहुत गुस्से हुए, और उन्होंने कहा आपने माफ़ी कैसे मांगी, तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया था। फिर बाद में उन्होंने आके माफ़ी मांगी कि साहब मैं अब आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा, ये गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो ये नहीं था। फिर उनको बाद में रखा गया। अबू सईद बज़मी साहब जेल में गए थे, हामिद अंसारी गाजी साहब जेल में गए। तो ये सब चीज़ें हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी तरह से उन्होंने, ये खूबी थी। मैंने बताया ना आपको, एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो थे वो तो आगे सरहदी गांधी थे। हाँ, एक बार बाल गंगा वो ये पहले जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए थे, क्या नाम था उनका, या पार्टीशन के बाद जो पहले चीफ मिनिस्टर हुए थे, ये पंत जी भी आए थे यहाँ पे, पंत जी भी आए थे। तो आते रहते थे लोग बाग। अब वो तो उस वक़्त का, अब ये तो काफ़ी पुराना वाक़या है, लेकिन मुझे जो मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस अखबार ने अपनी पूरी क़ुव्वत हिंदुस्तान को बचाने में लगाई कि यहाँ तकसीम ना हो, और वो इसके ख़िलाफ़ था, और नेशनलिस्ट पेपर था। हाँ, क्वेश्चन है, अख्तर साहब, अपने बुज़ुर्गों की विरासत को आपने किस तरह ज़िंदा रखा है? हाँ, मैं आया था मैं तो पढ़ रहा था, भोपाल में पढ़ता था मैं। सन 80 में मैं यहाँ आया, तो मेरे वालिद से मेरी बात हुई, तो वो कहने लगा बेटा, मैं तो नहीं आ रहा था इस लाइन में, मैं तो किसी और लाइन में जाना चाह रहा था। कहने लगा इसका क्या होगा, प्रेस का, तुम चले आओ। तो बस उस वक्त मेरे दिमाग में आई कि यार ये इतना बड़ा इदारा था, अब इसको कैसे करें, तो मैं अकेला ही था, 2 बहनें हैं, वो दोनों बाहर हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी को संभालूंगा। तो मैंने फिर बॉम्बे में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का रीजनल कॉलेज था, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करी। तो अब्बा को जब बताया तो बहुत खुश हुए अचानक, और फिर मैंने वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करके फिर इस प्रेस को आके संभाला, और चल रहा है। अब जॉब वर्क ज़्यादातर होता है, मैंने ऑफसेट में किया, ऑफसेट की मशीन लगी हुई है, उस प्रेस को चलाया, और इसमें भी बहुत से अब बदलाव हुए हैं। लेकिन आप देखा होगा आपने इस बिल्डिंग को कि इसके ओल्ड स्ट्रक्चर को नहीं छुआ मैंने इसके ओल्ड स्ट्रक्चर को एज इट इज़ रखा है, क्योंकि ये 1914 जब मैंने इसका कुछ पोर्शन निकलवाया जो बनवाने के लिए, तो उसमें 1915 की ईंट निकली, तो 100 साल से ऊपर हो गया इसको। तो इसको मैंने बरकरार रखा, और अब ये चल रहा है, बराबर जॉब वर्क होते हैं इसके अंदर।
जब से मैंने इसको इसीलिए बचा के रखा कि एक नाम था, वो था, और वही संभाले हुआ हूँ मैं। 2 पढ़ लिख के अपनी जगहों पे चले गए, बस अब ये है बस मेरा तो काम। हमारे साथ पूर्व चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, मदीना अखबार के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मदीना अखबार हमारे मोहल्ले से, मोहल्ला मिर्ज़ागान से निकलता था, जो मदीना प्रेस में छपता था। और जहाँ तक मेरी जानकारी के मुताबिक ये अखबार बिजनौर से 1912 में प्रकाशित हुआ था। और इस अखबार का मकसद जो था, हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देश की आज़ादी में इस अखबार का महत्वपूर्ण योगदान था। और जैसा, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हमारा बचपन भी ये गुजरा है, मदीना प्रेस में हमने खेले कूदे हैं बहुत। अभी भी बिल्डिंग मदीना प्रेस के नाम से मौजूद है मोहल्ले के अंदर। बुज़ुर्गों से हमने सुना है, बुज़ुर्ग ये बताते थे कि इस अखबार की इतनी लोकप्रियता थी, पोस्ट ऑफिस वालों ने, डाकखाने वालों ने ये कह दिया था कि वो इस अखबार को निकालने के लिए एक अलग से पोस्ट ऑफिस खोलना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही बड़ी उपलब्धि इस अखबार की थी। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए गर्व की बात थी कि बिजनौर जैसे शहर से मदीना प्रेस चलती थी और उसका अखबार का प्रकाशन होता था। मदीना अखबार जो था, इसकी अपनी उपलब्धि थी कि ये जो इसका प्रकाशन जब होता था, इतनी अधिक प्रतियां इसकी छपती थी कि विदेशों तक में ये जाता था। और इसको अंग्रेज़ों ने भी बंद करने की कोशिश की, बंद भी कर दिया था, लेकिन ये अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ता रहा और मदीना प्रेस के नाम से प्रेस चलती रही। और इस अखबार का, मैं जैसा मैंने पूर्व में बताया है, कि आज़ादी की जंग लड़ने में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।